या हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो कि लीड कोड पर आया हुआ है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन है पार्सिंग अ बूलियन एक्सप्रेशन, ओके। तो ये हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ बूलियन एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स। इट कैन बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, ठीक है। वो इसमें हो सकता है, कंडीशन दी गई। पहली कंडीशन है टी दैट एबिलिटी टू ट्रू। अगर टी कंटेंट करता है इसका मतलब है कि वो ट्रू हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर एफ कंटेंट करता है इसका मतलब कि वो फॉल्स हो गया एक्सप्रेशन। और अगर कोई सब एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के आंसर मतलब कि ब्रैकेट के अंदर कोई एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, और उसके ब्रैकेट के बाहर अगर दिया है, ठीक है, इसका नॉट इक्वल का साइन दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर ट्रू होगी तो ये पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा ट्रू, क्योंकि ये क्या है, लॉजिकल और नॉट ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये वाला अगर दिया है, अगर ऐसा एंड दिया है तो ये क्या करेगा, एंड ऑपरेशन को, यहाँ से कोई सीक्वेंस रहेंगे, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि जब ट्रू, जब इसकी बात आएगी नॉट की, नॉट लॉजिकल ऑपरेशन कहाँ वर्क करता है, वहाँ करता है उसके पास एक सिंगल एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। या तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। बट एंड के केस में क्या, मल्टीपल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उन सब पर आपको एंड परफॉर्म करना है, एंड ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे अगर एक्सप्रेशन में और का साइन दिया, इसका मतलब कि इस सारे एक्सप्रेशन में तुमको और परफॉर्म करना है, ठीक है। उन्होंने दिया भी है, इसका गिवन अ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, आपको एक एक्सप्रेशन दिया है दैट रिप्रेजेंट अ बूलियन एक्सप्रेशन, रिटर्न द एवेल्युएशन ऑफ दैट एक्सप्रेशन। इसको एवेल्युएट करना है तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, वो रिटर्न करना है। उन्होंने दिया है इट इज गारंटी दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज वैलिड एंड फॉलो द रूल्स। वैलिड का मतलब क्या हो रहा है कि ध्यान रखना, वैलिड का मतलब ये हो रहा है कि कभी भी ये नॉट नॉट लॉजिकल ऑपरेशन के लिए मल्टीपल एक्सप्रेशन आपको नहीं देंगे, या तो ट्रू या फॉल्स ही देंगे, वो होता है वैलिड केस। सेकंड केस क्या होता है, कभी भी ऐसा नहीं देंगे कि ओपन ब्रैकेट से पहले क्लोज ब्रैकेट रहेगा, ऐसा नहीं देंगे, पूरा वैलिड सीक्वेंस देंगे, ताकि आपको ये वैलिडेशन चेक करने की जरूरत नहीं है। आप कंसिडर करो कि जो भी उन्होंने एक्सप्रेशन दिया ना, जो हमेशा एक्सप्रेशन एक रिजल्ट एवेल्युएट करेगा, या तो ट्रू करेगा या फॉल्स करेगा। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्सप्रेशन इनवैलिड है, हमेशा वैलिड एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। वो एक एज्यूम करके चलते हैं। अब अगर इस केस में देखेंगे, देखो, सबसे पहले एंड है, फिर ओपन ब्रैकेट है, फिर और ऑपरेशन करना, फिर ओपन ब्रैकेट है, और फिर एप है। इसका मतलब कि क्या हुआ, ये वाला एक अंदर का सब एक्सप्रेशन है। अब ये और ऑपरेशन करना है, इसके अंदर ये एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन जो भी रिटर्न करेगा ना, उसके साथ और ऑपरेशन करना है। और ऑपरेशन मतलब कि इस एक्सप्रेशन में मान लो कि सिर्फ ऐप है, ऐप है, तो ये फंक्शन क्या करेगा, सिंपल ऐप फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि और ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक सिंगल भी ट्रू मिल जाता, क्योंकि और का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो रिटर्न ट्रू कर देता है, ठीक है। इसको अगर एक एटलीस्ट सिंगल भी ट्रू टी मिल जाता ना, तो ये रिटर्न करता टी। तो इसने क्या रिटर्न किया होगा, इसने रिटर्न किया होगा एफ। तो अब वो इस एक्सप्रेशन में आ गया होगा टी बार इस वाले में, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में देखो, तो इस एक्सप्रेशन में एंड करना है, तो इस एक्सप्रेशन ने बेसिकली रिटर्न क्या किया है, एफ रिटर्न किया। तो एंड ऑपरेशन कहाँ वर्क करता है, एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि जितने, एंड ऑपरेशन का मतलब होता है कि ट्रू होना चाहिए। ट्रू मतलब कि उसमें एक भी कंडीशन फॉल्स नहीं होना चाहिए। ट्रू तो एंड कब कब वैलिड होता है, जबकि दोनों कंडीशन जो दी हुई है, दोनों या बहुत सारी कंडीशन, सारी कंडीशन ट्रू रिटर्न करना चाहिए, तभी एंड ऑपरेशन ट्रू रिटर्न करता है। तो इसमें क्या है, तो इस पूरे ने तो फॉल्स रिटर्न किया, अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो एंड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, फॉल्स, ठीक है। सेकंड केस देखते हैं, इसमें और परफॉर्म करना है। ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में और का मतलब क्या हो रहा है कि इनमें से कोई भी एक सिंगल ट्रू भी मिल जाएगा ना, तो एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसमें अपन देखेंगे, तो एक सिंगल ट्रू मिल गया मुझे, एटलीस्ट एक ट्रू मिल गया, तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा मेरा ट्रू। अब इसमें देखिए, इसमें नोट ऑपरेशन परफॉर्म करना, देन एंड में क्या है, दो कंडीशन दी है अंदर। अब एंड कब परफॉर्म होगा, एंड की कंडीशन है कि उसको सारे ट्रू मिलना चाहिए, इसमें एक फॉल्स मिल गया, अगर एक भी फॉल्स मिल जाता है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, अदरवाइज रिटर्न करेगा ट्रू। इसकी कंडीशन है, ठीक है। अब उसके अलावा इसने रिटर्न किया मेरा फॉल्स। अब इसकी बारी है नोट की। अब नोट क्या है, अब नोट को तो जो भी एक्सप्रेशन होगा उसकी अपोजिट रिटर्न करना। अगर इसने ट्रू रिटर्न किया तो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, बेसिकली इसने किया था फॉल्स, तो ये नोट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो आंसर आएगा ट्रू।
ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गए। अब अपन देखते हैं इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी बेसिक ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या रहने वाली है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर आप देखोगे तो अपन क्या कर रहे हैं, अगर अपन सोचते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, ये हार्ड क्वेश्चन है तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ऑफ एन में करने का। ठीक है, ऑफ एन स्पीड यूज करते ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करना। अगर इसका ब्रूट फोर्स देखें, ब्रूट फोर्स में क्या सिंपल सी बात है, अपन क्या कर सकते हैं, अपनी अप्रोच क्या रह सकती है। देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एक्सप्रेशन आया जैसे कि ऑपरेशन करना है तुमको, और के बाद अगर ओपन आया, ओपन के बाद वो सारे एक्सप्रेशन किसी लिस्ट में किसी में स्टोर कर लो जब तक कि क्लोज ना आ जाए। और जैसे ही क्लोज आएगा वो सारे ऑपरेशन को अपन कहीं रख लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, उसके पहले जो भी ऑपरेशन था, मान लो कि इसके पहले ऑपरेशन था अपन को और परफॉर्म करना था, तो और की कंडीशन क्या है कि अपन क्या करेंगे, कोई एक फंक्शन बना लेंगे, उसमें ये एक कोई स्ट्रिंग या कोई पास कर देंगे जिसमें सारे ऑपरेशन है। तो वो क्या करेगा, वो और के बेसिस पे इनकी चेक करेगा, जिसमें ट्रू है फॉल्स है तो वो एवेल्यूट कर देगा। वो तो करना सिंपल है। अगर और है तो अपन क्या फाइंड करने करेंगे, एटलीस्ट और है तो एटलीस्ट उसको 1t मिल जाए तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर एंड ऑपरेशन आया तो वो चेक करेगा कि उसको एफ की वैल्यू अगर 0 है तभी वो क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ध्यान रखना। और उसकी नॉट इक्वल की कंडीशन क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर ये एफ होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर टी होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ये तो हो गया अपनी बेसिक अप्रोच। बट इस अप्रोच में अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पहला लूप तो ट्रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, तो ये सारे को एक किसी उसमें स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद अपन किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं कि वो फंक्शन अपन को आंसर ला के दे कि ये मेरे इस पूरे एक्सप्रेशन का आंसर ये है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन एक्सप्रेशन पूरा एक सिंपल एक्सप्रेशन है इसके जैसे ही, सिर्फ इसमें एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ऑपरेशन, इस टाइप से अगर मेरा पूरा लेंथ अगर एन तक चली जाएगी सिर्फ एक एक्सप्रेशन की, इसका मतलब कि तुम पूरा एक्सप्रेशन को फिर से ट्रेवर्स करोगे दोबारा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अपन कुछ ऐसा करना है, ठीक है, कि जो अपन जो अंदर का जो लूप चल रहा है लगा रहे हैं ना, वो नहीं लगाना पड़े, ताकि जब कोई ऐसा क्लोज ऑपरेशन आए उसी टाइम पे अपन को पता लग जाए कि इस पूरे का आंसर क्या है, मुझे 2 बार ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सोचना है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहली बात क्या कर सकते हैं, अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन को चाहिए कि मुझे करंट जो मेरा प्रीवियस है वो ऑपरेशन कौन सा जो परफॉर्म करना है, वो कैसे पता चलेगा, वो पता चल जाएगा अपने यूजिंग स्टैक। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2 स्टैक बनाएंगे। 2 स्टैक में क्या करेंगे, एक स्टैक में सारे ऑपरेशन रखेंगे, कौन कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन कौन सा वो परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस केस में मैं सबसे पहले स्टैक में एंड रखूंगा, देन उसके बाद रखूंगा, और जब मैं उसको पॉप करूंगा तो कौन सा वाला आएगा, जो लेटेस्ट ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है, मतलब कि लास्ट जो है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि मुझे परफॉर्म करना है और ऑपरेशन पहले, और ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इसको मैं मुझसे बाहर कर दूंगा स्टैक से। अब मेरे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म करना वो है एंड, एक कुल मिला के एक मैं स्टैक बनाऊंगा जिसमें सारे ऑपरेशन रखे होंगे। ठीक है, कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब कोई भी पोजीशन, अब मैं क्या करूंगा, दूसरा स्टैक बनाऊंगा, उसमें क्या एक्सप्रेशन पास करूंगा, एक्सप्रेशन मतलब कि जी वाला एक्सप्रेशन मैं पास करूंगा। ये एक्सप्रेशन पास करूंगा तो वो कैसे करूंगा, ध्यान रखना, ये ओपन है। ठीक है, अगर एक्सप्रेशन की नीड नहीं है वो बाद में सोचेंगे, पहले देखते हैं कि अगर ये ओपन है, ओपन की बात क्या करेंगे, एक अलग से स्टैक बनाओ। तो अगर ओपन है या फिर एफ और टी कोई है तो मैं एक स्टैक में पुश कर दूंगा। जैसे ही मेरा ये क्लोज आएगा तो मैं क्या करूंगा, स्टैक में मैं पॉप करते रहूंगा जब तक कि मेरा फिर से ओपन ना आ जाए। जब मैं इन सब को पॉप करूंगा ना तो मैं एक काउंटर बना सकता हूं, ताकि मुझे 2 बार ट्रेवर्स करने की नीड नहीं है। काउंटर क्या बताएगा, अगर इसकी वैल्यू एफ है तो एफ को इंक्रीज करूंगा, टी है तो टी को इंक्रीज करूंगा। बाद में क्या करना मुझे, कि जो भी मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऑपरेशन कहाँ से मिल जाएगा मुझे, जो मेरे दूसरे स्टैक में रखा हुआ वहां से मुझे मिल जाएगा कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ऑपरेशन को मैं क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा कि ऑपरेशन अगर एक जो है एक क्या करना और ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो और के अकॉर्डिंग मैं इवेल्यूएट करूंगा। ठीक है, अब अपन क्या करने वाले हैं, अब देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 2 स्टैक बनाएंगे इस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, एक स्टॉक में क्या रखेंगे, एक स्टैक में अपन रखेंगे सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं, कि एंड करना है और करना है या फिर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दूसरे में रखेंगे कि ओपन ब्रैकेट और उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन, जैसे ही क्लोज आएगा तो सारे एक्सप्रेशन को पॉप करते हैं ना जब तक ओपन ना आ जाए। और वो पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना, कोई 2 पॉइंटर बनाऊंगा मैं, एक ट्रू के लिए, एक ट्रू के लिए, एक फॉल्स के लिए। ठीक है,
फिर क्या करने वाले हैं, जब जैसे ही ऑपरेशन खत्म होगा तो पूरा पॉप कर देंगे, ओपन भी बाहर कर देंगे स्टेक से। मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, ऐसे नहीं आएगा आपको अप्रोच में क्या बोलने चाह रहा हूँ। देखो मैं क्या बनाऊंगा, दो स्टेक बनाऊंगा। एक स्टेक होगा मेरा, एक स्टेक होगा मेरा ऑपरेशन, ठीक है, और दूसरा स्टेक होगा मेरा, दूसरा स्टेक मेरा क्या होगा, दूसरा स्टेक होगा मेरा एक्सप्रेशन, जो भी इसमें एक्सप्रेशन रखेंगे। अब देखना, मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ इस वाले का, इस वाले का नहीं, इसका चलता हूँ। इसमें दो एक्सप्रेशन है ना, इसलिए इसका लिए एग्जांपल लिया। ये एग्जांपल में मेरा हाँ, तो मैं अब इसके एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। इसमें दो ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन में क्या रखेंगे, सबसे पहले और आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, सॉरी इसमें एंड आ रहा था, एंड रख दिया मैंने स्टेक में, ठीक है, एंड रख दिया। अब इसके बाद आया मेरा ओपन, ओपन आया तो मैं क्या करूँगा, इसमें मैंने ओपन पुश कर दिया। अब एंड आया, एंड आया तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंड रख दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ऑपरेशन मतलब सारे ऑपरेशन रख रहे हैं। अब मेरा ये आएगा ट्रेवर्स करने पर, तो मैं क्या करूँगा, ओपन आएगा तो इसको पुश कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद आएगा एफ, एफ आएगा तो मैं इसको पुश कर दूंगा, ठीक है। टी आएगा तो इसको मैं पुश कर दूंगा। लेकिन अब जैसे क्लोज आ रहा है, ये क्लोज आ रहा है, क्लोज आएगा तो मैं क्या करूंगा, क्लोज होगा तो मैं इन सबको पॉप करूंगा जब तक कि ओपन ना आ जाए। तो ओपन आएगा तो मैं क्या करूंगा, दो काउंटर बनाऊंगा, एक एफ 0 रखूंगा, टी 0 रखूंगा, ठीक है। अब जैसे टी पॉप होगा, सबसे पहले टी को निकालो, टी का काउंटर एक इंक्रीज कर दो, ठीक है। एफ को बाहर निकालो, एफ का काउंटर एक इंक्रीज कर दो, ठीक है। उसके बाद ओपन आएगा, ओपन आएगा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। अब मेरे पास ये दोनों है, अब मुझे परफॉर्म करना है ऑपरेशन, ठीक। ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करूंगा कि ऑपरेशन के जो पीक पर है, पीक पर क्या है मेरा, पीक पर है जो मुझे अभी लेटेस्ट परफॉर्म करना है एंड, तो मैं इसको बाहर कर, अभी बाहर नहीं डालूंगा, इसको मुझे एंड परफॉर्म करना है, ठीक है। अब एंड परफॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा अगर मुझे एंड परफॉर्म करना है तो उसकी कंडीशन क्या रहेगी कि एटलीस्ट, एंड मतलब क्या है कि अगर एफ की वैल्यू 0 है तभी एंड पॉसिबल है, तभी एंड पॉसिबल है। अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो अभी तब तो एंड पॉसिबल। और हाँ एक चीज और, इसकी वैल्यू 0 है लेकिन टी की वैल्यू अगर 0 है तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो ऐसा सिनेरियो आएगा भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी तो एंड है। मतलब कि एफ की वैल्यू 0 है और टी की वैल्यू ग्रेटर देन, इसका मतलब सारे उसमें टी टी है, सारा टी है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कि एक्सप्रेशन में, अब एक्सप्रेशन में मैं क्या करूंगा, इसको तो पॉप कर दूंगा, ठीक है, ये तो हो गया ना। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो इसमें रखूंगा वो क्या रखूंगा, मैं रखूंगा टी। इस केस के लिए, इस कंडीशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ एक्सप्रेशन में मैं पॉप करूंगा टी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करूंगा, मैं करूंगा एफ पॉप, ठीक है, एकदम एफ करूंगा, पुश करूंगा। लेकिन अगर दूसरा कंडीशन क्या है मेरी, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट दूसरी है कि अगर मेरा इसके के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये आ जाता और आ जाता, नेक्स्ट टाइम में और ही आएगा तो और आ जाता, उस टाइम पे मैं क्या करता, तो मैं चेक करता अगर, क्योंकि मान लो कि अब चलो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ तक आ गया। अब मेरा सेकंड क्लॉस आया, सेकंड क्लॉस आया तो मैं क्या करूँगा, टी को बाहर निकालूंगा। उस टाइम पे इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और इसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 रहेगी। जैसे ही मैं टी को पॉप करूँगा इसके लिए लास्ट वाले के इंडेक्स के लिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 1। अब मेरा आएगा ओपन, इसको मैं क्लोज कर दूंगा, पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं करूँ मेरा ऑपरेशन लेटेस्ट, ये ऑपरेशन मेरा ऑलरेडी हो चुका था तो इसको पॉप कर दूंगा। अब ऑपरेशन है मेरा और परफॉर्म करना, तो और की कंडीशन क्या है, और की कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट सिंगल टीबी मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको कर देता हूँ, और अगर सिंगल टीबी मिल गया इसका मतलब कि अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई ना तो बस मेरा और सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेशन में पुश करूँगा, अगर है तो टी, एल्स में क्या करना है, एफ, ठीक है, ये कंडीशन है। और उसके लिए तो बहुत सिंपल कंडीशन है, अगर ऑपरेशन मेरा नॉट इक्वल वाला है तो इसकी कंडीशन तो सिंपल है। अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेंगे, एफ पुश करेंगे, और एल्स में अगर एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो टी पुश करेंगे, जस्ट अपोजिट पुश करना, ठीक है। ये तो कंडीशन सिंपल है, ऐसा करना। तो बस उससे क्या होगा,
ये सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट में क्या करेंगे, जो इसमें लास्ट में सबसे टॉप पर बचेगा, एक्सप्रेशन पे टॉप पर बचेगा, एक्सप्रेशन टॉप पर, फॉर एग्जांपल अगर इस केस में इन ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी, ये वाली कंडीशन, ठीक है, ये वाली ट्रू होने वाली ना, क्योंकि टी की वैल्यू ग्रेटर देन है और एक्सप्रेशन मुझे और परफॉर्म करना है, तो इसका मतलब क्या है, तो मैं एक्सप्रेशन में क्या रखूंगा, टी रखूंगा, ठीक है। कौन सा वाला देखा था, हाँ टी रखूंगा। अब टी रखूंगा, सॉरी और ये और नहीं है, ये है नोट वाला, ये नोट वाला है, तो मैं क्या जाऊंगा, लास्ट वाले में जाऊंगा, ठीक है, इसमें जाएगा, लास्ट वाले में जाएगा, तो इसकी वैल्यू टी की ग्रेटर देन जीरो, तो एफ रिटर्न करेगा, सिंपल सी बात है। ये क्या करेगा, यहाँ ये रखेगा इस पर एफ, और लास्ट में क्या करूंगा, एक्सप्रेशन के पीक पर मेरा एफ है तो फॉल्स रिटर्न करो, टी है तो ट्रू रिटर्न करो, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इसका सॉल्यूशन करना, आप कैसे करेंगे, ये तो अपनी अप्रोच हो गई कि इस टाइप से अपन करने वाले हैं, ठीक है। अगर इससे भी एफिशिएंट ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, ये अगर ये इसकी भी जरूरत नहीं पड़ी तो वो भी अपन देखेंगे, ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, पहले अभी देखते हैं। अब इसको अपन सॉल्यूशन करते कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मुझे दो स्टेप चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन के लिए और एक्सप्रेशन के लिए, तो मैं क्या करूँगा, स्टेप बनाऊँगा, इसमें कैरेक्टर रखूँगा, ठीक, कैरेक्टर का स्टेप बना, इसमें मैंने रख दिया कि मुझे ऑपरेशन करना है, ठीक है, ठीक है। दूसरा स्टेप बनाना है मुझे, इसमें भी मैं कैरेक्टर रखूँगा। दूसरे ऑपरेशन में क्या रखना है मुझे, दूसरे ऑप्शन में रखना मुझे एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों स्टेप मेरे बन गए। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम ये है कि मैं सिंपल उसमें पूरे में ट्रिवर्स करूँ, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन डॉट टू केयर अरे, ठीक है। ये तो मैंने पूरे स्ट्रिंग में ट्रिवर्स कर रहा हूँ वन बाय वन। अब इसमें कंडीशन क्या, सबसे पहले इसको फिल करते हैं ऑपरेशन को। ऑपरेशन में क्या क्या रखेंगे, अगर ध्यान रखना, अगर सी एच की वैल्यू अगर एंड है, ठीक है, या फिर सी एच की वैल्यू अगर और के इक्वल हो रही, या फिर तीनों में से कुछ भी कंडीशन ट्रू होगी ना, या फिर ये आ रहा है, इन तीनों में से कोई भी कैरेक्टर आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे ऑपरेशन डॉट पुश करना, ऑपरेशन में मुझे पुश करूँगा, ठीक है। और इसके अलावा मुझे नीचे आने की जरूरत है ही नहीं है, इसके अलावा कुछ परफॉर्म ही नहीं करना ना, ऑपरेशन है तो इसमें रख दिया। अब मैं नीचे आऊँगा, अब क्या है कि इसका मतलब कैरेक्टर और एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसके पास कंडीशन है कि बचे क्या, और क्या क्या हो सकते हैं इसमें, देखो पॉसिबिलिटी, ये तीनों तो अपन ने रख लिए, ठीक। अब पॉसिबिलिटी है कि ओपन क्लोज और टी और एफ हो सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा, एक और है, लेकिन इसमें है एक और है कॉमा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहली कंडीशन कॉमा की केस में कुछ भी नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, अगर कॉमा है तो कंटिन्यू कर जाओ, इस केस में कुछ भी करना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अब बचे क्या, अब ओपन क्लोज ये बचे, तो मैं क्या करूँगा, ओपन वाले को तो मैं रखूँगा, अगर ये ओपन है तो उसको रखूँगा, या फिर इक्वल टू टी है तब भी रखूँगा। एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, अगर ऐप है, ये तीनों है तो ये एक्सप्रेशन का पार्ट है, तो मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेशन में पुश कर दूंगा सी एच, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो अपन ये पता है कि लास्ट क्या ऑप्शन बचा है, कोई टोटल अपने पास क्या हो सकता है एक्सप्रेशन में, ओपन हो सकता है, क्लोज हो सकता है, ये ऑपरेशन हो सकते हैं, और टी एफ और कॉमा हो सकता है। कॉमा अपन ने कंडीशन चेक कर ली, एफ और टी के लिए कर ली, ओपन के लिए भी कर ली, एक्सप्रेशन के लिए कर ली, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वो बचा है एफ। तो एल्स में कभी आएगा, जब ये क्लोज वाला मिलेगा उसको, तो वो एल्स में आ जाएगा, ठीक है। अब एल्स में क्या करना है, ध्यान रखना, तो एल्स में करना, तो इसका मतलब कि वैलिड सीक्वेंस है, इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट उसके पास वन ऑपरेशन तो ऑपरेशन में होगा ही होगा, तभी वो एल्स में आएगा, नहीं तो एल्स में नहीं आएगा। क्लोज आएगा तभी क्लोज में आएगा, तो उसके पास एक तो ओपन रखा होगा, ठीक है, एक कोई एक्सप्रेशन रखा होगा, उसके बाद ही क्लोज आएगा। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, वो वैलिड कंडीशन ऑलरेडी है, तो मैं कुछ चेक नहीं करूँगा, सिंपल सा इसमें ट्रिवर्स करूँगा एक्सप्रेशन में, जब तक एम्प्टी नहीं है, ठीक है, पहली कंडीशन एम्प्टी नहीं है, और इसके पीक पर जब तक ओपन ना मिल जाए। अपन ने क्या किया था, अपन कब तक पॉप कर रहे थे उसमें, जब तक कि ये कोई एक्सप्रेशन था, ये सारा एक्सप्रेशन रखा हुआ था, ठीक है, ये मेरा अभी करंट मेरा पॉप है, तो जब तक कि ये वाला ओपन ना मिल जाए, जब तक कि मैं पॉप करता रहूँगा। तो मैं क्या करूँगा, जब तक कि एक्सप्रेशन डॉट पीक पे जो एलिमेंट है ना,
वो नॉट इक्वल टू ओपन। जब तक कि ओपन ना हो जाए ना तब तक मैं क्या करूँगा, इसको पॉप करता रहूँगा। लेकिन पॉप करते टाइम, क्योंकि अपन को ट्रेवर्स नहीं करना दोबारा, तो पॉप कर करते हैं अपन को क्या करना है कि जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू ना अपन इंक्रीमेंट करके देख लेंगे उसमें एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ ट्रू है और कितने नंबर ऑफ फॉल्स है, ताकि उसके बेसिस पे अपन डिसाइड कर सकते हैं कि एंड और नॉट ऑपरेशन क्या रिजल्ट देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए यहाँ पर बना लेता हूँ F0 T0। ये बताएगा इसमें नंबर ऑफ टी कितने हैं, नंबर ऑफ एफ कितने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसमें दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर ओपन नहीं है तो इसमें मतलब क्या, उसमें दो ही पॉसिबिलिटी बची है, या तो एफ होगा या टी होगा। तो मैं चेक करूँगा, अगर एक्सप्रेशन को जो पॉप करूँगा, अगर इसकी वैल्यू एफ है तो क्या है, एफ को इंक्रीमेंट करूँ, एल्स में क्या टी को इंक्रीमेंट करूँ, दो ही पॉसिबिलिटी है ना। उसके बाद एक्सप्रेशन में ओपन मिला होगा तभी इसके बाहर आया होगा, तो क्या करो, इसको भी पॉप कर दो। ठीक है, ये मैंने ओपन वाले को भी पॉप कर दिया। अब उसके अलावा क्या है, ओपन वाला पॉप हो गया। अब मुझे क्या करना, एक्सप्रेशन निकालना, लेटेस्ट एक्सप्रेशन जो मुझे परफॉर्म करना है। तो लेटेस्ट एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, मुझे एक्सप्रेशन स्टैक से मिल जाएगा, तो मुझे एंड परफॉर्म करना, तो कैसे निकलेगा वो। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा इफ जो ऑपरेशन मुझे परफॉर्म करना है वो पीक पर, पीक वाला मिल जाएगा ना, पीक की वैल्यू अगर एंड है, अगर एंड है, एक ये है। दूसरी कंडीशन है, अगर ऑपरेशन डॉट पीक की वैल्यू और है, या फिर लास्ट कंडीशन में क्या नॉट इक्वल है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन है, नॉट है। ठीक है, ये तीनों लॉजिकल ऑपरेशन पर पॉसिबल है। तो पहले कंडीशन में क्या है, अपनी कंडीशन क्या है कि एंड कब वैलिड है, एंड जब वैलिड है जब एफ की वैल्यू 0 हो और टी मेरे पास ग्रेटर देन 0 हो। इसका मतलब कि मेरे पास सारे टी है, उसमें एक भी एफ नहीं है। इसका मतलब कि एक्सप्रेशन में जो मैं इनर एक्सप्रेशन को एवेल्यूट करके जो आंसर रख रहा हूँ, वो आंसर क्या रहने वाला है, वो आंसर रहने वाला है मेरा टी। ठीक है, एल्स में आंसर क्या रहेगा, एल्स में आंसर आएगा इनर एक्सप्रेशन का जो अभी मैंने एवेल्यूट किया उसका आंसर रहने वाला है मेरा एफ। इतना समझ में आया। सेम टू सेम इसके लिए भी, और कब वैलिड होने वाला है, और कब वैलिड होगा, और के मतलब अगर एटलीस्ट उसको एक भी टी मिल गया, एक भी टी मिल गया तो एफ से फर्क नहीं पड़ता, एफ हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो टी रख देंगे इसमें। ठीक है, और एल्स में एक्सप्रेशन डॉट पुश करेंगे एफ, अगर एक भी टी नहीं मिला उसको, उसका मतलब क्या है, ये सारे एफ रखे हैं, सारे एफ रखे तो एफ ही आएगा। और नोट का क्या है, नोट का सिंपल है, अगर टी ग्रेटर देन 0 है, टी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या है, एक्सप्रेशन डॉट पुश करो टी, तो टी एफ पुश करेंगे, और एल्स में क्या करेंगे, एक्सप्रेशन में डॉट पुश टी। और इसके लिए हमेशा वैलिड आएगा, अपन हमेशा दो नहीं मिलेंगे, अपन को एक ही वैल्यू, एक ही में ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि ये है नॉट ऑपरेशन, अपन को पता है कि ये पूरा सीक्वेंस वैलिड है। तो यहाँ देखो, नॉट के लिए सिर्फ एक एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन या तो एफ होगा या टी होगा। ठीक है, तो अपन वैलिड मिलेगा, तो अपन सिंपल एक कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर टी ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब कि एफ रखना, अदरवाइज अपन को पता है कि एफ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये सब और ऑपरेशन होने के बाद मैं क्या करूँगा, फाइनली एक ऑपरेशन मेरा परफॉर्म हो चुका है, तो मैं उस ऑपरेशन को पॉप कर दूंगा। ठीक है, जो भी ऑपरेशन होगा वो यहाँ क्या करूँगा, ये ऑपरेशन होगा। अब जब ये सब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मुझे पता है कि लास्ट में स्टैक एक्सप्रेशन में एक ही एलिमेंट बचेगा, वो बताएगा कि एफ और टी। तो लास्ट में जब मैं रिटर्न करूँगा, मुझे रिटर्न करना है, मैं चेक करूँगा अगर मेरा एक्सप्रेशन की पीक पर जो वैल्यू है अगर वो टी है तो रिटर्न ट्रू करो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ऑटोमेटिक ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। मैंने कंडीशन पास कर दी। अब इसको मैं करता हूँ रन, बोल रहा है टू केयर अरे, तो ऊपर जाते हैं, डॉट लगा दी ना। ठीक है, ये एक्सेप्ट ये चल गया, और ये इसको सबमिट करूँगा तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा। ठीक है, और ये अपन ने इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अब देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी में क्या किया अपन ने, अब देखो अपन ने इनर में कोई ट्रेवर्स नहीं किया, अपन सिर्फ एक ही लूप में ट्रेवर्स कर रहे हैं।
ठीक है, इसी एक ही लूप में अपन ट्रेवर्स करना है। फिर अपन ने उसकी जगह अपन ने पॉइंटर यूज कर लिया, ताकि पॉइंटर बता रहा है कि मुझे ट्रेवर्स करने की जरूरत नहीं है, मुझे पॉइंटर पहले ही बता देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मेरा ओपन है और कितना मेरे ऐप है और कितनी मेरे टी है। उसके बेसिस पे मैं अपन एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओप एन और स्पेस भी हो जाएगी ओप एन, क्योंकि अपन ने स्टैक एच किया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओप एन, ठीक है, और स्पेस भी सेम ही होगी। ठीक है, तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ठीक है, ये तो हो गया।